इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई की है। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करने का ये विशेष दिन है। पहले समय में गुरुकुल में रहकर बच्चे गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु को दक्षिणा देने का विधान था। गुरु के एक आदेश पर शिष्य अपना सर्वस्व निछावर कर देते। गुरु वो है जो मनुष्य को परमात्मा से मिलाए, उनका अज्ञान दूर करे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए गुरु की महिमा में ये पंक्तियाँ कही गई हैं। नारद रूपी गुरु के मिलने पर 5 वर्ष के ध्रुव को परमात्मा के दर्शन हो गए। इन्हीं महान शिष्यों में एक नाम आता है एकलव्य का, जिसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से ही धनुर्विद्या सीख ली। आइए जानते हैं ऐसे ही शिष्य एकलव्य के बारे में। मैं हूँ नीलम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीला भक्ति में। द्वापर युग की घटना है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनके साथ आया हुआ एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटककर वहाँ पहुँच गया जहाँ एक भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एक अजनबी बालक को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से अपने अभ्यास में बाधा उत्पन्न होने के कारण उस बालक ने कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया। कुत्ता तेजी से गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के पास पहुंचा। कुत्ते की ऐसी हालत देखकर सभी शिष्य हंसने लगे, लेकिन अर्जुन शांत होकर यह देख रहा था कि किस तरह चतुराई से कुत्ते का मुंह बिना उसे चोट पहुंचाए तीरों से भर दिया गया है। यह बात अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कही तो वह भी उस कुशल धनुर्धर से मिलने को उत्सुक हो उठे। सब लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसकी झोंपड़ी पर पहुँचे तो गुरु द्रोणाचार्य की नज़र अपनी ही बनी मूर्ति पर गई। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एकलव्य ने जब साक्षात अपने गुरु को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सभी का उसने आदर सम्मान किया। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि उसने कुत्ते का मुंह तीरों से कैसे भर दिया, किस गुरु से उसने धनुर्विद्या सीखी। तब उसने बताना शुरू किया, गुरुदेव, बहुत पहले मैं आपके पास धनुर्विद्या सीखने आया, किंतु आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाने के लिए यह कहकर मना कर दिया कि तुम भील जाति के हो और इन राजपुत्रों यानी कौरव पांडवों के साथ नहीं सीख सकते। अतः मैं निराश होकर लौट आया, किंतु धनुर्विद्या सीखने की तीव्र उत्कंठा और लगन को मैं छोड़ न सका। तब मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर सीखना आरंभ कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि आप स्वयं आकर मुझे ये विद्या सिखा रहे हैं। गुरु द्रोण के प्रति उस बालक की ऐसी निष्ठा और समर्पण देख स्वयं गुरु द्रोण आश्चर्यचकित थे। सभी उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। उस धनुर्धर के सामने अर्जुन अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा। चुपके से अर्जुन गुरु द्रोण से कहने लगा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि आपके शिष्यों में मेरे समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं हुआ। इधर एकलव्य अपनी कहानी सुनाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य से कहने लगा, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं अब इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बना हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब गुरु द्रोण ने मौका देखकर अर्जुन को दिए अपने वचन की खातिर एकलव्य के सामने गुरु दीक्षा का प्रश्न रख दिया। तब एकलव्य ने पूछा, बताइए गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा में कौन सी वस्तु भेंट दूं। तब द्रोणाचार्य बोले, यदि तुम सचमुच गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा हमें दे दो। यह सुनते ही एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया।
कि इस अपूर्व त्याग और गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण ही एकलव्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा में एकलव्य का नाम महान शिष्य के रूप में लिया जाता है। आज भी अगर सच्ची निष्ठा और समर्पण भाव से गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए तो वो मनुष्य का जीवन ही बदल देते हैं। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।